हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक काम खम्भा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं कन्या राशि फल जून और जुलाई 2022 के बारे में कि कन्या राशि वालों का ये समय, ये महीना कैसा बीतेगा। पूरा जून और आधा जुलाई यानी कि ये 45 दिन 45 डेज किस मामले में बढ़िया तो किस मामले में ख़राब रहेंगे, इन सभी विषय के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देवी और सज्जनों, ये जो हमारा राशिफल में है वो जन्म राशि के आधार पर में जिनको अपना जन्म राशि पता हो उनके लिए सबसे बढ़िया है कि वो कन्या राशि देखें। जिनको अपनी जन्म राशि नहीं मालूम है वो अपने नाम राशि के आधार पर में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। नाम राशि के आधार पर में जैसे कि आपके नाम का अगर पहला अक्षर कन्या राशि वाले प, पी, पू, पे, पो, ढो, मूर्धन्य स, बड़ी नौ, ठ, इनमें से अगर किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है, खास करके पी नाम वालों का जो है कन्या राशि कहलाता है, तो इसमें से अगर किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि हुई वो कन्या हुई। आपके लिए कन्या राशि वाले ये समय कैसा रहने वाले हैं 45 दिन, इसको समझेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सूर्य देव जो है सो 15 जून तक वृषभ राशि में कुंडली के नवम भाव में यहाँ पर में रहेंगे। 15 जून के बाद ये चले जाएंगे मिथुन राशि में, जो कि 15 जून से लेकर के 15 जुलाई तक मिथुन राशि में रहेंगे। यानी कि पूरे 45 दिन का राशिफल मैं आपको बताने वाला हूं कि सूर्य का जो प्रभाव है वो आपके ऊपर में कैसा पड़ेगा। आपको मालूम होगा या नहीं, दैनिक राशिफल जो है देवी और सज्जनों वो तैयार किया जाता है चंद्रमा के गोचर के आधार पर में। साप्ताहिक राशिफल भी चंद्रमा के गोचर के आधार पर में ही तैयार किया जाता है और मासिक राशिफल सूर्य के गोचर के आधार पर तैयार किया जाता है। सूर्य की जो राशि परिवर्तन होते हैं उसी के आधार पर में। वार्षिक राशिफल के अगर सोचोगे तो वार्षिक राशिफल आपका गुरु और शनि के गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है। इनकी जो स्थिति होती है, इनकी जो राशि परिवर्तन होती है, ये जिस हिसाब से अपना जगह बदलते हैं उसी हिसाब से जो है आपके लिए बताया जाता है, तैयार किया जाता है। कन्या राशि वालों का ये समय कैसा रहेगा, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देवी और सज्जनों, सबसे पहले 15 जून तक की कहानी को समझेंगे, उसके बाद 15 जून के बाद समझेंगे 15 जून से लेकर के 15 जुलाई तक का। 15 जून तक सूर्यदेव आपके कुंडली के नवम भाव में रहेंगे और इस पर में महर्षि का क्या मत है, महर्षि क्या कह रहे हैं, उसको पहले समझने की कोशिश करें। महर्षि कह रहे हैं कि कन्या राशि वालों के लिए जब सूर्य कुंडली के नवम भाव में आ जाता है तो आपका कांति में, आपके चेहरे के तेज में कमी आ जाती है। यानी कि 15 जून तक आपके कांति का क्षय होगा, चेहरे की तेज में कमी होगी। आपके ऊपर में 15 जून तक कोई ना कोई झूठा आरोप भी लगाया जा सकता है, आपको प्रताड़ित भी किया जा सकता है। आपने जो काम नहीं किया है आपके ऊपर में उसका इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। आगे कह रहे हैं कि बिना कारण धन और पुण्य दोनों के हानि के भी योग बनेंगे। बिना किसी कारण के, आपने कुछ नहीं किया है, आप कुछ करना नहीं चाहते, आपकी इच्छा भी नहीं है कि मैं किसी का नुकसान करूं, फिर भी आपसे कुछ ऐसा हो जाएगा जिसके कारण से आपके पैसे भी आपके हाथों से जाएंगे और पुण्य का भी क्षय होगा, पुण्य भी आपके हाथों से जाएगी। यानी कि धन और धर्म
दोनों आपके हाथों से जाने का योग जो है ये सूर्य देव इस समय में आपके लिए बना रहे हैं कन्या राशि वाले। इसीलिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। कह रहे हैं कि आय में भी कमी होगी, पैसों के इनकम में भी कमी का कन्या राशि वालों को 15 जून तक सामना करना पड़ेगा। आगे कह रहे हैं कि रोग एवं अशांति भी उत्पन्न होंगे। कुछ हेल्थ वाइज इशू का भी सामना करना पड़ेगा और कुछ अशांति भी आपको परेशान कर सकती है। अशांति अर्थात शांत से ना रहना, कुछ पारिवारिक टेंशन, कुछ दिमागी टेंशन, कुछ पड़ोसी के टेंशन, कुछ सामाजिक टेंशन, कुछ ऑफिशियल टेंशन, किसी न किसी प्रकार की परेशानी जो है वो आपको परेशान कर सकती है। इसीलिए आपको सावधानी के साथ चलने की आवश्यकता है। कह रहे हैं कि बड़ों से, मित्रों से तथा भाइयों से भी विरोध का सामना करना पड़ेगा। आपसे जो बड़े लोग हैं, आपके जो मित्र हैं, आपके जो भाई हैं अथवा भाई समान व्यक्ति हैं, वो लोग भी 15 जून तक आपको बहुत ज़्यादा मदद नहीं करने वाले हैं। वो लोग भी इस समय में जो है आपका विरोध ही करेंगे, आपकी बातों को वो नहीं सुनेंगे। आपको जो मान सम्मान चाहिए वो नहीं देंगे, आपके फेवर में वो नहीं आएंगे। कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, अपमान का भय भी रहेगा। जिसको मैंने कहा मान सम्मान, उसी को महर्षि कह रहे हैं कि अपमान का भी भय रहेगा। कुछ न कुछ हो सकता है तो आपके अपमान भी कर दिए जाए, कुछ न कुछ हो सकता है कि आपको कुछ सम्मान में कमी का सामना करना पड़े। अनुभव होगा ये सब आपको। कह रहे हैं कि हर प्रयत्न में असफलता मिलने के कारण आपको 15 जून तक ऐसा महसूस होगा कि मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। लेकिन यही 15 जून के बाद और 15 जून से लेकर के 15 जुलाई तक का जो समय रहेगा फिर चमत्कारिक रहेगा, फिर गोल्डन पीरियड रहेगा, फिर सुपर क्लास का समय रहेगा। ये अब कैसे कैसे रहेगा उसको मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि देख लो कि ये जो 9वां भाव है जहाँ पर में सूर्य देव आपके बैठे हुए हैं, पहले 15 जून तक की चर्चा कर लेते हैं, बाद में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे 15 जून से 15 जुलाई तक का। ये 9वां भाव आपके भाग्य का होता है, क्योंकि सूर्य देव इस भाव में गोचर कुंडली में बढ़िया फल नहीं देते हैं। इसीलिए आपके लिए सूर्य देव का फलादेश अच्छा नहीं है। यहाँ पर सूर्य देव आपको यहाँ पर में आप जो सोचोगे कि भाग्य भरोसे मेरा काम हो जाए, भाग्य की बदौलत मैं कुछ हासिल कर लूँ, भाग्य के का साथ लेकर के कुछ 4 कदम आगे निकल जाऊँ, तो वो 15 जून तक आपके बस की बात नहीं है। क्योंकि भाग्य 15 जून तक आपके सपोर्ट में नहीं है, आपके साथ भी नहीं है। देवी और सज्जनों, ये जो 9वां भाव है आपके भाग्य का ही नहीं, भाग्य के साथ साथ आपके धर्म का भी होता है, जिसके कारण से आपको धर्म में भी कुछ कमी देखने को मिलेगी। धर्म, आप अगर किसी धर्म के पथ पर चल रहे हो, उस पर में चलने में 15 जून तक आप अनुभव करेंगे कि आपको विशेष परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कहा गया है कि धर्म करैत जौ होए हानि, तैयो न छोड़ी धर्मक बानी। अर्थात धर्म करने वक्त अगर आपको ऐसा लगे कि मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा पैसा जा रहा है, फिर भी धर्म का रास्ता मत छोड़ो, धर्म का मार्ग मत छोड़ो। लोग सोचते हैं कि यार मैं पूजा पाठ करवाऊंगा, 1 लाख रुपया खर्चा हो जाएगा, 1 लाख चला जाएगा पूजा पाठ करने में, और वो धर्म के पथ पर नहीं चल पाते, वो पीछे हट जाते हैं, वो ईश्वर की आराधना पूजा नहीं कर पाते, वो विद्वानों का समागम, संत समागम अपने यहाँ पर में नहीं कर पाते, उनसे नहीं हो पाता है। देवी और सज्जनों, आगे कह रहे हैं कि ये जो 9वां भाव है धर्म के साथ साथ तीर्थ यात्रा का भी होता है। अगर आप तीर्थ यात्रा वगैरह करने को इच्छुक हो, कहीं जाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो,
तो इस समय में आप अनुभव करोगे कि तीर्थ यात्राएं इतनी आसान नहीं होंगी, थोड़ी सी दुखद, थोड़ी सी परेशानी से भरी हुई होंगी और आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हो, इसीलिए सावधान। देवी और सज्जनों, ये जो नवम भाव है आपके सिर्फ धर्म का ही नहीं, भाग्य का ही नहीं, तीर्थ यात्रा का ही नहीं, आपके यश का भी होता है। आपके यश का गान जो चारों तरफ होता है, आपका यश यानी कि पीठ पीछे आपके मान सम्मान की बात अगर की जाती है तो आपके यश में वृद्धि हो रही है। पीठ पीछे अगर ज़्यादातर लोग आपकी शिकायत करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपके यश में कमी होती जा रही है, आपका यश जो है कमज़ोर पड़ता जा रहा है, आपको अपने आप में ऐसा महसूस होगा। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि यश में कमी के साथ साथ ये जो नौवां भाव है, आपको बड़ा संभल करके चलने की, एक एक कदम को उठाने की आवश्यकता है। कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि ये नौवां भाव आपके शाला और शाली का भी होता है, अर्थात ससुराल का होता है। ससुराल से अगर किसी प्रकार का लाभ लेने की सोच रहे हो तो थोड़ा दिन और इंतज़ार करो। 15 जून के बाद इन मामलों में ध्यान देना, 15 जून के बाद इस पर में दिमाग लगाना, तब जा कर के जो है आपको ससुराल से विशेष लाभ मिलेगा। नहीं तो ससुराल से आपको इस समय में ज़्यादा लाभ के योग नहीं है। अगर आप बोलोगे भी, फिर भी साला साली के तरफ से, ससुराल के तरफ से आपको बहुत फ़ायदा जो है सो नहीं होने जा रहा है। इसीलिए बिल्कुल सावधानी के साथ चलो, अभी बोलो ही मत, मैं तो कहूँगा। अथवा अब आप अगर दूसरे टेक्निक से, किसी और तरीके से, जुगाड़ से अगर साला से फ़ायदा लेना चाहते हो और साथ में साली से भी फ़ायदा लेना चाहते हो, तो वो आपका जुगाड़ है, आपका सिस्टम है, उसको आप देखो, आप खोजो, आप सर्च करो। लेकिन 15 जून तक आपको मैं तो कहूँगा कि इन मामलों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इधर से बहुत ज़्यादा बेनिफिट के योग आपके लिए नहीं बन रहे हैं। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि ये नौवां भाव साला साली के साथ साथ संन्यास का भी होता है। इस समय में हो सकता है 15 जून से पहले पहले आपके मन में थोड़ा सा वैराग्य उत्पन्न हो जाए, आपको ऐसा लगे कि यार ये जो घर परिवार है ये सब बेकार है, कुछ नहीं है, गांव समाज कुछ नहीं है, छोड़ो घर परिवार को, अकेले रहेंगे, प्रभु के भजन में मगन रहेंगे, अकेले ही कुछ करूँगा, बड़ा करूँगा, दुनिया के लिए काम करूँगा, समाज के लिए काम करूँगा, देश के लिए काम करूँगा। ये बातें अगर मन में आपको आ जाए तो इसमें कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ऐसी बातें 15 जून तक आपके मन में आ सकती है। ये जो भाव है नौवां, देवी और सज्जनों, ये आपके संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, आचार्य, इन सब का भी होता है, जिसके कारण से आपको संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, आचार्य, इन सब का आशीर्वाद थोड़ा सा कम प्राप्त होगा। अथवा दूसरे शब्दों में कहूँ तो इन सब से आशीर्वाद लेने के लिए आपको विशेष परिश्रम, विशेष उनको मान सम्मान, आओ भगत करने की आवश्यकता पड़ेगी। एक होता है अपने आप मन से निकल गया कि हा चलो प्रणाम किया नहीं किया, देख करके ही मन से निकल गया कि बेटा खुशी रहो, चिरंजीवी रहो, यशस्वी भव, धनवान भव, पुत्रवान भव, ज्ञानवान भव इत्यादि, जो जिसका आशीर्वाद जो देना जिसको चाहते हैं वो आशीर्वाद लोग दे देते हैं। लेकिन इस समय में उस प्रकार से खूब मन प्रसन्नता के साथ आपको आशीर्वाद उधर से नहीं प्राप्त होगा। ये नौवां भाव आपके सपनों का भी होता है। देवी और सज्जनों, 15 जून तक आपको सपनों को पूरा करने में भी रास्ते में बाधाएं आएंगी, परेशानी आएंगी और आप इस समय में अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे। यहाँ से नवम भाव से सप्तम दृष्टि पड़ी तीसरे भाव पर में, जहाँ पर में 8 लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है,
वहाँ पर में। तो तीसरा भाव किस चीज़ का होता है? तीसरा भाव आपको मैं बता दूं कि आपके छोटे भाई बहन का होता है। आपसे जो छोटे भाई बहन होंगे अथवा छोटे भाई बहन समान व्यक्ति होंगे अथवा जो जूनियर हैं आपसे छोटे लेवल पे काम करते हैं ऑफिस में, उन सभी से इस समय में आपको लाभ लेने में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उन सब से जो है सो आपको लाभ कम मिलेगा, उन सब से फ़ायदा कम मिलेगा। इस समय में अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो अपने छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति अथवा जूनियर्स, इन सब से लाभ लेने के लिए आपको विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता पड़ेगी। इतना आसानी से आपको नहीं मिल पाएगा, ये कड़वी सच्चाई है। तीसरे भाव जो है सो आपके खुद के पराक्रम का भी होता है, जिसके कारण इस समय में आपको अपने पराक्रम में थोड़ी सी कमी महसूस होगी। जो इन भुजाओं में बल चाहिए, जो पराक्रम चाहिए, जो आपको चाहिए, उसमें थोड़ा सा कमी महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि मुझ में कुछ कमी आ गई है, मैं उतने जोश के साथ, मैं उतने पराक्रम के साथ जो है सो सामना नहीं कर पा रहा हूँ। आपको अपने आप में ऐसा अनुभव होगा, आपको अपने आप में ऐसा लगेगा कि आप थोड़े से इस समय में कम पराक्रमी, थोड़े से कम जोशीले बन रहे हो। देवी और सज्जनों, ये जो तीसरा भाव है आपके पराक्रम के साथ साथ आपके धैर्य का भी होता है, आपका पैसेंस लेवल। आपका पैसेंस लेवल, आपका धैर्य का भाव तीसरा होता है। और इस समय में आपको अपने धैर्य से भी जवाब मिलेगा, आपको आपका धैर्य जवाब देता हुआ दिखेगा। आपको ऐसा लगेगा कि पैसेंस कमज़ोर होता जा रहा है, धैर्य कमज़ोर होते जा रहे हैं। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि ये जो तीसरा भाव है आपके धैर्य के साथ साथ आपके गुप्त शत्रु का भी होता है। गुप्त शत्रु यानी कि छुपा हुआ दुश्मन, उसका भाव जो है सो तीसरा ही होता है, जो आपके साथ रहते हैं हर वक्त। गुप्त शत्रु कौन होता है? जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ रह करके ही हमारे गले को काटने की कोशिश करते हैं। हम जिस तरीके से जीते हैं उस तरीका को ही ख़त्म करने का प्रयास करते हैं, हमारे परिवार में फूट डालने की कोशिश करते हैं। ये सब गुप्त शत्रु के लक्षण हैं। तो गुप्त शत्रु आपको परेशान करने की इस समय में कोशिश करेगा, अंदर ही अंदर आपके पत्तों को काटने का प्रयास करेगा, अंदर ही अंदर आपके खेल को समाप्त करने का प्रयास करेगा। ऐसे लोग कौन हैं, अब आपको वो खोजना पड़ेगा। आंखें खुली रखनी पड़ेंगी और कान भी खुला रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको दुश्मन परेशान कर देंगे। भीतर ही भीतर साजिश रच करके आपके मामले में आपके लिए जो है सो परेशानी उत्पन्न कर देंगे और आप देखते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। इसलिए सावधान। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि ये जो भाव है तीसरा आपके गले का भी होता है, आपके नाक का भी होता है और आपके श्वसन अंग का भी होता है, जिसके कारण से मैं आपको बता दूं कि गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो इस समय में वो परेशानी थोड़ी सी आपको परेशान करेगी। इस समय में थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं, इसीलिए आपको सावधानी से चलने की आवश्यकता है। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि ये जो तीसरा भाव है ये आपके भुजाओं का, हाथों का भी होता है। तो इसीलिए इस समय में आप अपने भुजा के बल पर में
काम करने की तो कोशिश बहुत करोगे, लेकिन सफलताएं उतनी नहीं मिलेंगी जितना आप चाहते हो। इसीलिए 15 जून तक आपको हर मामले में संभल करके चलने की आवश्यकता है। एक एक कदम उठाने से पहले सोचना है, समझना है, उसके परिणाम पर में चिंतन करनी है। परिणाम की चिंता नहीं करनी, परिणाम पर में चिंतन करना है, सोचना है कि अगर मैं ये कदम लेता हूँ तो इसका क्या रिजल्ट मेरे सामने आएगा, ये समझने की कोशिश करनी है आपको। उसके बाद जा कर के आप कदम उठाओगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। 15 जून के बाद सूर्यदेव आपके कुंडली के 10वें भाव में यहाँ पर में आ जाएंगे। जो भाव आपके पिता का, मान सम्मान का, इज्जत प्रतिष्ठा का, अधिकार का, सरकार का, मालिक का इत्यादि और भी बहुत सारे चीज़ों का होता है, उस भाव में सूर्यदेव आ जाएंगे। और 15 जून से 15 जुलाई तक बड़ा सुपर क्लास का समय रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में आपको घबराने की ज़रूरत अब नहीं है। अब टेंशन समाप्त, चिंता खत्म। जैसे कि महर्षि क्या कह रहे हैं, पहले उसको समझने का प्रयास करें। महर्षि कह रहे हैं कि अगर कन्या राशि वालों के लिए सूर्य कुंडली के 10वें भाव में आ जाए तो आपको धन की प्राप्ति होती है। पैसा जो अब तक जा रहा था अब धीरे धीरे आना शुरू होगा, यानी कि धन की प्राप्ति के योग बन गए। स्वभाव भी आपका बड़ा सुंदर, बड़ा मधुर और सुखद रहेगा। जिससे भी मिलोगे ऐसा बिहेव करोगे, ऐसा बिहेवियर, एक तो ऐसे भी बिहेवियर कन्या राशि वालों का बढ़िया होता है, ऐसे भी ये एक बड़े स्वीट पर्सनालिटी के होते हैं, लेकिन फिर भी इस समय में 15 जून से 15 जुलाई के बीच में सूर्यदेव के 10वें भाव में प्रवेश करने के कारण आपका स्वभाव बड़ा उत्तम हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा और उसमें कमी का जो है आपको एहसास नहीं होगा। इतना ही नहीं, जो दोस्त साथ नहीं दे रहे थे, इस समय में 15 जून के बाद यानी कि 15 जून से 15 जुलाई के बीच में वो दोस्त भी साथ देने लगेंगे, यानी कि मित्रों से भी सुख का योग बन जाएगा आपके लिए, बड़ा अच्छा रहेगा। आगे कह रहे हैं कि राज्याधिकारियों और प्रतिष्ठित लोगों से भी मित्रता बढ़ेगी। अब क्या चाहिए आपको? आपसे जो बड़े लेवल पे लोग हैं, सरकार के आदमी हैं, जैसे कोई IAS है, IPS है, SP है, DSP है, SDM है, कलेक्टर है, BDO है, CO है, कोई भी है, इस वर्ग के, इस रेंज के जो लोग हैं, अगर आपको इनसे दोस्ती बढ़ाने की सोच है, आपको लगता है कि भविष्य में आपको इनसे मदद लेनी पड़ सकती है, तो 15 जून से 15 जुलाई का जो समय है वो आपके लिए इनसे दोस्ती बढ़ाने के लिए सबसे गोल्डन पीरियड है, सबसे अच्छा समय है, सबसे बढ़िया समय है। आप निश्चित तौर पर मैं आपको धीरे धीरे 15 जून के बाद दाना फेंकना शुरू कर देना चाहिए, जाल बिछाना शुरू कर देना चाहिए और आप उनसे दोस्ती कर लोगे, उनके साथ संपर्क बना लोगे। वो लोग भी, ये समय ऐसा है कि आपका, क्योंकि सूर्य बैठ गए ना वहाँ पर में, सूर्य तो खुद राजा है और 10वें भाव का सूर्य का गोचर का फलादेश भी बहुत बढ़िया है, तो आपको वहाँ से वो बेनिफिट देने की कोशिश करेंगे, लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे और लाभ मिलेगा आपको। इसीलिए घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आपको फ़ायदे अवश्य मिलेंगे। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि आगे कह रहे हैं महर्षि कि राज्याधिकारी ही सिर्फ नहीं, गांव, समाज, मोहल्ला, टोला, यहाँ पर में भी जो सम्मानित लोग हैं, यहाँ पर में भी जो प्रतिष्ठित लोग हैं, इन लोगों के साथ आपका तार जुड़ेगा, इन लोगों के साथ आपके कनेक्शन जुड़ेंगे और आप इन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताओगे। और जैसे ही आप इनके साथ ज़्यादा वक्त बिताना शुरू करोगे, बाकी सब लोग भी आपको विशेष सम्मान देना शुरू कर देंगे, विशेष लाभ देना शुरू कर देंगे, विशेष फ़ायदा देना है आपको शुरू कर देंगे।
हर मामले में बहुत ही अच्छा और सुपर क्लास का रिजल्ट जो है सो लेकर के आ रहे हैं सूर्यदेव। देवी और सज्जनों, राज्याधिकारी के साथ साथ प्रतिष्ठित लोगों से तो आपकी मित्रता बढ़ेगी ही, और साथ ही एक तो आप खुद ही बहुत जेंटलमैन हो, सज्जन हो, बढ़िया आदमी हो, लेकिन और दूसरे सज्जन से जो अच्छे लोग हैं, जो बढ़िया व्यक्ति है, जिसका कद्र है समाज में, जिसको लोग ये समझते हैं कि ये एक जेंटलमैन है, ये एक सज्जन आदमी है, उसको ज़रूर से ज़रूर जो है सो उसके द्वारा आपको ज़रूर से ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। इस समय में लाभ मिलने की संभावना हर तरफ से बढ़ती जा रही है, इसलिए सज्जनों से दोस्ती शुरू कर दो, अच्छे लोगों के साथ टीम बनाना शुरू कर दो, ग्रुप बनाना शुरू कर दो, उनके साथ कनेक्शन जोड़ना शुरू कर दो। सरकार के जो बड़े अधिकारी हैं उनके साथ मिलना जुलना शुरू कर दो, उनके साथ कनेक्शन बैठाना शुरू करो, बड़ा बढ़िया रहेगा आपके लिए। हर मामले में बेहतर रिजल्ट लेकर के ये आएगा। आगे कह रहे हैं महर्षि कि इतना ही नहीं, प्रत्येक कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। जो भी कार्य करने की कोशिश करोगे 15 जून से 15 जुलाई के बीच में, अगर सच्चे मनोयोग से करोगे, सही तरीके से करोगे, तो आपको ज़रूर जो है ज़रूर से ज़रूर जो है सो लाभ मिलेगा। निश्चित तौर पर में लाभ ही नहीं मिलेगी, सफलता की गारंटी दे रहे हैं महर्षि। कह रहे हैं कि प्रत्येक कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है और आपको वो सफलता मिलेगी, ये मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन उसमें शर्त सिर्फ इतना है कि आपको अपना 100% देना पड़ेगा। अगर 100% नहीं दोगे तब मैं क्या, दुनिया का कोई भी व्यक्ति गारंटी नहीं ले सकता। कह रहे हैं आगे कि पदोन्नति के भी सुअवसर प्राप्त होंगे। पदोन्नति यानी कि पद की उन्नति, आपके पद की जो प्राप्ति है, आप जो हासिल करना चाहते हो, आप जो लेना चाहते हो, आप जो उस लेवल पे पहुंचना चाहते हो, उस पद के प्राप्ति का मौका मिलने जा रहा है आपको। इस मौके को किस प्रकार से यूज करना है ये आपको आना चाहिए। ये समय हो गया 15 जून से 15 जुलाई के बीच में कि आपके लिए बढ़िया है, सुपर क्लास का समय है, प्रमोशन वगैरह लेना चाहते हो तो ले लो। लेकिन क्या कहीं रखा हुआ है जो ऐसे बोतल रखे हुए हैं ऐसे करके ले करके आ गया? ऐसा तो नहीं है। ऐसे तो कुछ किताब रखा हुआ है ले करके आ गया, ऐसी बात तो नहीं है। प्रमोशन है वो, उसको लेने के लिए कुछ कदम हैं, कुछ स्टेप हैं जो आपको बढ़ाना पड़ता है, जो आपको जिस स्टेज से गुजरना पड़ता है, उस स्टेज से गुजरने के लिए उस पर में एक एक कदम कैसे बढ़ाना है, ये आपको प्लानिंग तो करना पड़ेगा। आपको कॉपी पर में लिखना तो पड़ेगा, बोर्ड पर में लिखना तो पड़ेगा कि आपको इस स्टेप को ऐसे 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 अगर फॉलो किया जाए तो आप उस पोजीशन पर पहुंच सकते हो। वो तो आपको करना पड़ेगा, वो तो आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप उस स्टेप को जो लिखते हो और लिख करके उसको अपने ध्यान में रख के सही तरीके से फॉलो करते हो तो आपके लिए 15 जून से 15 जुलाई के बीच में भगवान का कृपा रहा तो प्रमोशन के हर मार्ग खुल जाएंगे, हर द्वार खुल जाएगा और ईश्वर की कृपा रही तो प्रमोशन भी आपको ज़रूर मिलेगा। देवी और सज्जनों, आगे कह रहे हैं महर्षि कि इतना ही नहीं, मान की प्राप्ति होगी। गर्व करने लायक काम करोगे, आप कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर कर दोगे जिससे कि आपके घर वाले, आपके घर के अपने लोग आप पर में गर्व करें। छोटा ही काम क्यों ना हो, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, काम तो काम होता है, लेकिन कुछ ऐसा कर दोगे जिसके कारण से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और लोग आप पर में गर्व करेंगे, आपको एक अच्छे दृष्टि से देखेंगे, बढ़िया दृष्टि से देखेंगे और आपको विशेष मान सम्मान देंगे। कह रहे हैं कि मान भी बढ़ेगा, गौरव भी बढ़ेगा और प्रताप में भी वृद्धि होगी। आपका कहते हैं कि तेज प्रताप महाजगवंदन, आपका भी उसी प्रकार से मान बढ़ेगा तो गौरव बढ़ेगी,
गौरव बढ़ेंगे तो प्रताप भी बढ़ेगा। हर तरफ समाज के लोग आपको 15 जून से लेकर के 15 जुलाई के बीच में एक दूसरे नज़रिए से देखेंगे, अच्छे नज़रिए से देखेंगे। अब हम लोग इसको आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। मेरा जो तरीका है, ये तो आपने महर्षि का मत सुन लिया, अब आप मेरा सुनो कि मैं आपको क्या कहता हूँ, किस किस मामले में सूर्यदेव आपको लाभ देने वाले हैं, कैसे कैसे आपको फ़ायदा देने वाले हैं। इसको बड़े ही सूक्ष्म तरीके से आसान भाषा में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मित्रों, ये जो 10वां भाव है, ये जहाँ पे 3 लिखा हुआ है और सूर्य लिखे हुए हैं, वो भाव आपके पिता का होता है। कहा गया है कि पिता धर्मः पिता स्वर्गः, पिता ही धर्म है, पिता ही स्वर्ग है, पिता ही समस्त तप के भी तप है। तो पिता का एक अलग मान सम्मान है। तो यहाँ पर मैं आपको पिता से लाभ मिलने के योग भी सूर्यदेव बना रहे हैं। पिता के माध्यम से कहीं न कहीं से आपको कुछ न कुछ विशेष फायदा जो है सो प्राप्त हो सकता है। जिनको पिता नहीं है, पिता का छत्र छाया जिनके ऊपर से उठ चुका है, उनको पिता समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा, अथवा पिता की जो दी हुई संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है पिता का, दादा का, वहाँ से कुछ लाभ मिलने के योग बनेंगे आप। यानी कि ये 10वां भाव आपके पिता का होता है। पिता के साथ आपके संबंध मधुर होंगे, बढ़िया रिलेशन बनेगा दोनों पिता और संतान के बीच में। दोनों मीठी मीठी एक दूसरे से मन की बातें करेंगे। अगर बैर भाव था तो वो इस समय में दूर होगा, ख़त्म होगा, कम होगा। आप दोनों के रिलेशन जो हैं सो अच्छे बनेंगे नहीं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो 10वां भाव है वो पिता के साथ साथ सरकार का भी होता है, आपके मालिक का भी होता है, ऑनर का भी होता है, आपसे जो बड़े अधिकारी हैं उनका भी होता है। उन सब से भी सूर्यदेव की विशेष कृपा के कारण आपको मान सम्मान मिलने के योग बन रहे हैं। वहाँ से भी आपको फ़ायदा मिलेगा, वहाँ से भी आपको लाभ मिलेगा। वो लोग भी आपको इस समय में विशेष सपोर्ट करेंगे, चाहे वो आपके मालिक हों, आपके सीनियर हों अधिकारी, या कोई भी हो। तो सबसे पहला पिता से लाभ मिल गया 15 जून से 15 जुलाई के बीच में। दूसरा, सीनियर्स से फ़ायदे मिल गए। तीसरा कि पिता तुल्य लोगों से लाभ मिल गया। चौथा कि सरकार से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको सरकार से भी लाभ मिलने के योग बन गए। ये जो 10वां भाव है देवी और सज्जनों, इसके अलावा आपके खुद के काम धंधे कारोबार का भी होता है। सूर्यदेव की कृपा से, सूर्यदेव की महिमा से इस समय में आपके खुद के कारोबार में भी 4 चांद लगेंगे। आपका खुद का काम धंधा भी बढ़िया चलेगा। आप खुद भी बेहतर जो है सो ऑप्शन चूज करेंगे। और अगर आपकी आमदनी पहले 500 रुपये की, 5 रुपये की हो रही थी, तो इस समय में 15 जून से 15 जुलाई की चुनाव करोगे, 5 रुपया 7 रुपया हो गया, 7 रुपया 9 रुपया, 9 रुपया 11 रुपया होता चला जा रहा है। यानी कि इस समय में आमदनी में भी बदलाव के अवसर आपको दिखाई देंगे। आमदनी में भी आपको फ़ायदा होगा, आमदनी से भी आपको जो है सो बिजनेस में भी लाभ के योग बनेंगे। देवी और सज्जनों, ये जो 10वां भाव है आपके काम धंधे के साथ साथ आपके पद का भी होता है। किसी पद प्राप्ति के लिए अगर आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, नहीं हो पा रहे, इस समय में जी जान लगा के तैयारी करें। कुंडली में अगर योग बन रहा होगा तो गोचर के सूर्य का सपोर्ट मिल गया, आपको पद प्राप्ति का भी योग बन जाएगा। इस समय में आपके हाथों में पावर आ सकती है। पावर यानी कि प्रभुता आ सकती है, पावर आ सकती है, और आप इस पावर को लेकर के एक अपने आप में नई ताजगी, नई उमंग, नया जोश अनुभव कर सकते हैं। यानी कि पद प्राप्ति के भी योग बने और साथ में पावर की भी प्राप्ति हुई। अगला, अगर आप किसी अधिकार के लिए लंबे समय से लड़ रहे हैं,
जिसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, ना ही आपको आपके अधिकार की प्राप्ति हो पा रही है। तो इस समय में सूर्य देव के यहाँ बैठने के कारण आपको आपके अधिकार के प्राप्ति का भी योग बन रहा है, यानी कि आपको अधिकार की भी प्राप्ति होगी। देवी और सज्जनों, ये जो 10वां भाव है यहाँ पर में सूर्य के बैठने के कारण अधिकार के साथ साथ ये 10वां भाव आपके मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा का भी होता है। तो इस समय में आपके मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा में भी 4 चांद लगेंगे। कोई लोग सरकारी नौकरी की अगर तैयारी में लगे हुए थे, जिसका एग्ज़ाम 15 जून से 15 जुलाई के बीच में था, अथवा जिसका रिजल्ट 15 जून से 15 जुलाई के बीच में आने वाला है, और वो कन्या राशि के हैं, जन्म कुंडली में भी सरकारी नौकरी का योग है जो कि अभी फलित होने वाला है, तो गोचर से सपोर्ट मिल जाएगा और वो इस समय में 100% फलित हो जाएगा। लेकिन अगर जन्म कुंडली में योग नहीं होगा तो गोचर से केवल सपोर्ट प्राप्त होगा, जहाँ पर में इतना लाभ होना था वहाँ पर में इतना लाभ मिलेगा, लाभ थोड़े से कम हो जाएंगे। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी देवी और सज्जनों चौथे भाव पर में, जहाँ पे 9 लिखा हुआ देख रहे हो। चौथा भाव आपके सुख का होता है। इस समय में कन्या राशि वालों को सुख में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। वो सुख चाहे कपड़ों का हो, भोजन का हो, बिस्तर का हो, मकान का हो, एसी का हो, कूलर का हो, गाड़ी का हो, वो भौतिक सुख किसी प्रकार का क्यों न हो, आपको यहाँ पर में दृष्टि पड़ने के कारण सुख में वृद्धि के योग बन रहे हैं। आप इस समय में सुखी रहोगे, शांत रहोगे और संतोषी रहोगे, बढ़िया रहोगे। आपके लिए जो है सो बड़ा बढ़िया सुपर क्लास का समय रहेगा। देवी और सज्जनों, ये जो चौथा भाव है आपके लिए सुख का ही नहीं, सुख के साथ साथ आपके माँ का भी होता है। आपकी माँ, इस समय में आपको अपने माता से भी लाभ के प्रबल योग जो है सो बनेंगे और वहाँ से भी जो है आपको फ़ायदा मिलेगा। माँ से भी लाभ मिलेगा, माँ से भी फायदे मिलेंगे और माता भी उतना ही आपका सम्मान करेंगे जितना आप माँ का करते हो। और क्या चाहिए आपको। ये जो चौथा भाव है माता के साथ साथ आपके भूमि यानी कि ज़मीन का है, मकान का है, अचल संपत्ति का भी है। इस समय में आपको ज़मीन की भी प्राप्ति हो सकती है, ज़मीन भी खरीदने को मिलेगा। ज़मीन के साथ साथ जो है सो अगर ज़मीन खरीदना चाहते हो तो ज़मीन भी खरीद सकते हो, प्रयास कर सकते हो। मकान खरीदना चाहते हो तो मकान के लिए भी तैयारी कर सकते हो। गाड़ी लेना चाहते हो तो गाड़ी के लिए भी तैयारी कर सकते हो। यानी कि ज़मीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के सुख का योग लेकर के 15 जून से 15 जुलाई के बीच में सूर्यदेव बैठे हुए हैं। आपके लिए बड़ा सुपर क्लास का समय रहने वाला है। आगे बता दूं कि ये जो चौथा भाव है देवी और सज्जनों, वो आपके अनएक्सपेक्टेड धन लाभ का भी होता है। हो सकता है कहीं आप जा रहे हो, रास्ते में हो और आपको अचानक से धन लाभ की प्राप्ति हो जाए। अब कैसे हो जाएगी रास्ते में भाई? तो हो सकता है किसी का पैसा गिर गया हो, आपको मिल जाए, कहीं पर में कुछ पड़ा हुआ हो, आपको मिल जाए। तो वहाँ से जो है सो कुछ लाभ के आपके लिए योग और अवसर दोनों प्राप्त हो रहे हैं जो आपको मिलेंगे। कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड लाभ जिसको कहते हैं, जहाँ पर में आपने उम्मीद नहीं रखी थी और वहाँ पर से आपको पैसे की जो है सो प्राप्ति हो गई। तो ऐसा योग भी सूर्यदेव आपके लिए कन्या राशि वाले बना रहे हैं। ये जो चौथा भाव है आपके छाती का, हृदय का, फेफड़े का भी होता है। अगर कोई ऐसे बंदे हैं जिनको छाती, हृदय, फेफड़े इत्यादि से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है जिसको वो झेल रहे हैं, तो इस समय में उस परेशानी से उनको राहत मिलने के योग बनेंगे। इस समय में ये सब परेशानी इनको ज़्यादा जो है सो परेशान नहीं करेगी। इस समय में वो लोग उस परेशानी से अपने आप को कंफर्ट जोन में महसूस करेंगे। जिसको छाती का परेशानी हो, हृदय का परेशानी हो, फेफड़े का ही परेशानी क्यों ना हो।
हृदय से थोड़े से कठोर इस समय में कन्या राशि वाले जरूर हो जाएंगे, क्योंकि कठोर सूर्य की दृष्टि पर गई जो आपको कठोरतम की ओर ले जाएगा, आपके मन को, हृदय को बड़ा कठोर कर देगा। हर मामले में सूर्यदेव कन्या राशि वाले आपके लिए बढ़िया रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं। प्रथम 15 दिन यानी कि 1 जून से लेकर के 15 जून का समय थोड़ा सा निगेटिव, थोड़ा सा परेशानी वाला बड़ा रहेगा, लेकिन 15 जून से लेकर के 15 जुलाई तक 45 में से 30 दिन आपके लिए बहुत ही सुंदर रहेंगे। लेकिन सिर्फ ये मान करके कि ग्रह अच्छा रिजल्ट देने वाला है, आप सोए रहो, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। ग्रह आपको बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं, आप उस बढ़िया रिजल्ट को लोगे कैसे, आप लेने लायक हो भी या नहीं, किसी चीज़ को मांगने से पहले उसके लायक भी बनना पड़ता है। सूर्य तो आपको ये सब अच्छा फल देने वाले हैं, लेकिन आप उसको लेने लायक हो या नहीं, आप में लेने की क्षमता है या नहीं, आप उसको ले सकते हो या नहीं, आप उसके लिए प्रॉपर रूटीन बना रहे हो या नहीं, आप उसके लिए एक सही सिस्टमेटिक वे स्टेप सब तैयार कर रहे हो या नहीं, आप उसके लिए अपना 100% दे रहे हो या नहीं। बिना इन सब पे विचार किए हुए कैसे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इन सब को विचार करते हुए बढ़िया तरीके से आप एकदम लाभ लो, एंजॉय करो, और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।